नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के उन प्राचीन समुद्री दरवाजों की खोज में जिन्होंने पता है हजारों सालों तक हमारे उपमहाद्वीप को पूरी दुनिया से जोड़े रखा। और ये सिर्फ बंदरगाह नहीं थे, नहीं, ये तो विचारों, संस्कृतियों और हाँ, दौलत के लेन देन के बड़े बड़े सेंटर्स थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राचीन भारत दुनिया से कनेक्ट कैसे होता था। सोचिए जरा, जब ना हवाई जहाज थे ना इंटरनेट, तो फिर कैसे? जवाब छिपा है समुंदर में और भारत के उन शानदार बंदरगाहों में। देखिए, आज की जो मॉडर्न शिपिंग है ना, उससे बहुत बहुत पहले समुद्री बंदरगाहों का एक जबरदस्त नेटवर्क हुआ करता था। ये नेटवर्क हमारे उपमहाद्वीप को दूर दूर के साम्राज्यों से जोड़ता था। आप इसे एक तरह का ग्लोबल ट्रेड का हाईवे समझ सकते हैं। और जानते हैं क्या, भारत ठीक इसके सेंटर में था। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले चलेंगे पश्चिमी तट पर, जहां पहले बंदरगाह बने, फिर दक्षिण पश्चिम में, जहां मसाले और सोने का बोलबाला था। उसके बाद पूर्वी तट, चोल और मोतियों की दुनिया में, और आखिर में हम इस पूरे ग्लोबल ट्रेड की विरासत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। सबसे पहले चलते हैं पश्चिमी तट पर, जहां इतिहास के कुछ सबसे पुराने और सच कहूं तो सबसे अहम बंदरगाह थे। और हमारी पहली मंजिल वो है लोथल। ये भारत का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही खास हिस्सा। जरा सोचकर देखिए, ये कितना पुराना होगा। ये उस कल्चर का हिस्सा था जो दुनिया की पहली पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। कमाल है ना? अच्छा, तो हमें लोथल के बारे में पता कैसे चला? बात है 1954 की, जब एएसआई ने खुदाई शुरू की और फिर तो जैसे एक एक करके राज खुलने लगे। सबसे पहले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉकयार्ड मिला, फिर सबूत मिले एक फलते फूलते बाजार के, और आखिर में पता चला कि वहां तो एक पूरा का पूरा प्लान्ड शहर बसा हुआ था। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये एक पूरी डेवलप्ड सिविलाइजेशन का सेंटर था। लेकिन कहानी सिर्फ लोथल की नहीं है। वो अकेला नहीं था। पश्चिमी तट पर ही भड़ूच भी था, जिसे ग्रीक लोग बाड़ीगाजा बुलाते थे। और हाँ, महाराष्ट्र का सोपारा, ये भी बहुत बड़े हब्स थे। भड़ूच का ट्रेड तो देखिए, ग्रीस, रोम, अरब, चीन, उस दौर की सारी सुपर पावर्स के साथ था। और सोपारा, वो तो मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दक्षिण की तरफ, मालाबार तट पर। ये वो इलाका है जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में थी, और वजह मसाले। और यहाँ का सबसे बड़ा स्टार था मुजिरिस बंदरगाह। ये इंडिया और रोम के बीच जो ट्रेड होता था ना, उसका ग्लोबल हॉटस्पॉट था। रोम का सारा पैसा, सारा सोना यहीं खिंचा चलाता था। और किस लिए? मसालों के लिए, खासकर काली मिर्च। उनके लिए सिर्फ स्वाद नहीं था, ये दवा थी और एक स्टेटस सिंबल भी। और ये ट्रेड कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरा सिस्टम था। देखिए, भारत से क्या क्या जाता था? मसाले, हाथी दांत, मोती, और बदले में क्या आता था? रोमन वाइन, सोने के सिक्के और शानदार कपड़े। तो ये सिर्फ एक लेन देन नहीं था, ये तो दो महान सभ्यताओं का संगम था। और पता है, मुजरिस की ये विरासत आगे भी चली, ये खत्म नहीं हुई। पास में ही मिडवल पीरियड में कोझिकोड यानी कालीकट का पोर्ट उभरा, और इसने मसालों के ट्रेड की इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। ये वही जगह है जहां सदियों बाद वास्को डी गामा आकर उतरा था। ठीक है, तो अब हम उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर से घूमते हैं और चलते हैं पूर्वी तट की ओर। ये इलाका था शक्तिशाली समुद्री ताकतों का, खासकर चोलों का। पूर्वी तट के बंदरगाहों की ना अपनी ही एक अलग पहचान थी। जैसे चोल साम्राज्य का पूंपुहार, ये तो साउथ ईस्ट एशिया और अरब व्यापारियों का गढ़ था। फिर पुदुचेरी के पास अरिकामेडू, जो अपने बीड मेकिंग मतलब मन के बनाने की कला के लिए इतना फेमस था कि उसका ट्रेड सीधा रोम तक होता था। और थूथुकुडी, वो तो भाई मोतियों का खजाना था, जिस पर पांड्य और चोल दोनों ने राज किया। तो अब तक के इस सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कहानी सिर्फ एक या दो बंदरगाहों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत बड़े, आपस में जुड़े हुए एक विशाल नेटवर्क की। हमने अभी तक जिन पोर्ट्स की बात की ना, वो तो इस विशाल नेटवर्क के बस कुछ बड़े नाम थे, कुछ मेन हब्स थे। असल में इस नेटवर्क ने पूरी प्राचीन दुनिया की इकोनॉमी और कल्चर को एक नई शक्ल दी थी।
और लिस्ट, अरे लिस्ट तो बहुत लंबी है। महाबलीपुरम, तोंडी जैसे पांड्या पोर्ट्स, आंध्रा में काकतीय वंश का मोटुपल्ली, मलमल के लिए मशहूर मछलीपट्टनम, बंगाल में पूर्वी भारत का गेटवे ताम्रलिप्तिक, फिर विजयनगर के समय का पुल्लिकट, और हाँ, बारबेरिकम, जिसे आज हम कराची के नाम से जानते हैं। ये सब के सब इस जबरदस्त नेटवर्क का हिस्सा थे। इससे पता चलता है कि भारत का समुद्री इतिहास कितना गहरा और कितना डाइवर्स था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये बंदरगाह सिर्फ डॉक्स नहीं थे जहां सामान उतारा और चढ़ाया जाता हो। नहीं, इन्हें आप दुनिया का ओरिजिनल सोशल नेटवर्क कह सकते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जहां सामान के साथ साथ आइडियाज, नॉलेज और कल्चर सब कुछ एक्सचेंज होता था। और आखिर में बस एक सवाल सोचिए, अगर ये प्राचीन बंदरगाह आज बोल पाते तो हमारी इस कनेक्टेड मॉडर्न दुनिया के बारे में वो क्या कहानियां सुनाते? शायद वो हमें यही बताते कि ग्लोबल कनेक्शन कोई आज की नई बात नहीं है। ये तो हमारी विरासत का, हमारी हिस्ट्री का एक अटूट हिस्सा है।